और एसी थोड़ा सा ला ऑन करो। तो कहाँ रिमोट रखे आजाद? आजाद बस। हम्म। बोला। चल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पहले करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़े भी हैं, हम लोग का थोड़ा सा आइडिया भी ठीक ठाक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, वही चल भी रहा है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स। याद रखना ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 32। क्या क्वेश्चन 32 है और इसी साल का है ना, ये कौन सा साल का है? इसी साल ना। तो सम ऑफ द 8 टर्म्स यानी 8 टर्म्स का सम, जिसको हम लोग एसेट से दिखाते हैं हमेशा। एसेट का वैल्यू दिया हुआ है, अच्छा ये दिया हुआ है, इट इज 5 टाइम्स ऑफ सम ऑफ द 4 टर्म्स। ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जो कॉमन रेशियो है वो एक के बराबर नहीं है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ आर, आर का क्या कितना सारा मान हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन में एक है कि 1 यानी एक हो सकता है, 2 हो सकता है, ऐसे ही करके 3 वाला इधर है और चौथा वाला, अच्छा मोर देन 3 वाला ये, यानी अगर 3 से ज़्यादा आ जाएगा तो हम लोग कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? चौथा वाला, ठीक है। अब किसका मान पूछा है? तो आर का मान कितना सारा हो सकता है, क्या-क्या हो सकता है ये नहीं पूछा है, कितना सारा हो सकता है ये पूछा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ के आए हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म को ए से दिखाते हैं, फिर इसके बाद क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है, फिर इसके बाद याद है हम लोग nth टर्म को दिखाते थे ए टू दी पावर ए इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन, रिविजन हो जाएगा, ठीक है। nth टर्म का समेशन क्या होता था, फर्स्ट टर्म आर टू दी पावर n बाई आर माइनस वन, ये होता था nth टर्म, ठीक है। ये सम था। इसी को देखो यहाँ पे एक कंडीशन में डाला हुआ है, आठवां टर्म और चौथा टर्म का रेशियो 5 है, ठीक है। नाउ 8 टर्म का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म इंटू ए आर टू दी पावर 8 हो जाएगा, माइनस वन बाई आर माइनस वन, 5 इंटू फोर्थ टर्म का मतलब क्या, ए इंटू आर टू दी पावर 4 माइनस वन बाई में आर माइनस वन, ठीक है। अलग अलग नंबर यहाँ से, अलग अलग नहीं, ये तो जनरल फॉर्मूला, ये रिलेशन दिया हुआ था, बिल्कुल अलग अलग करके ही हम यहाँ पे एक बार में लिख दिए, ठीक है। तो एग्जाम में तो उतना टाइम नहीं लेना है, ठीक है। तुमको मालूम है nth का मतलब ये होता है, तो 8 का मतलब ये हो जाएगा और 4 का मतलब ये हो जाएगा। देखो दोनों साइड ए कट जाएगा, आर माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, आर इज इक्वल टू 5 इंटू आर फोर माइनस वन। देखो मजेदार है कि यहाँ पे बनेगा, इसको लिख सकते हो आर फोर स्क्वायर माइनस वन, आर फोर माइनस वन। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, इज इक्वल टू 5 इंटू आर फोर माइनस वन, ये बन रहा है। इसको इधर लेकर आओ, आर फोर माइनस वन, आर फोर माइनस ये एक्स इंटू है, ठीक है, ये इंटू एक्स नहीं है, इक्वेशन है ही है, जहाँ इक्वालिटी आ जाए वो इक्वेशन बन जाए, ठीक है। लेकिन इसको कैसे हैंडल करना हम लोग को देखना, अगर सब खोल देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर हम लोग का बात नहीं बनेगा। क्या कर सकते हो, यहाँ से आर फोर माइनस वन कॉमन जाएगा ना, यहाँ पे भी वहाँ पे भी है, हाँ, बाहर निकाल लिए, एक तो ये बचेगा और एक से यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो आएगा। देखो नीचे में आ रहा है वीडियो में, देखो तो ये यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है।
मतलब ये वाला लाइन आ रहा है ना? हाँ, ठीक है, तब उधर कर देंगे। तो यहाँ पे देखो R4 -1, यहाँ से R4 -4 इज़ इक्वल टू 0। अब देखना आगे क्या बनेगा। एक तो बनेगा R4 -1 बराबर 0 और दूसरा क्या बनेगा R4 -4 बराबर 0। अगर R4 1 के बराबर है तो R स्क्वायर 1 हो जाएगा। याद है स्क्वायर रूल देते थे तो +-1 2 वैल्यू आता था। तो R का 2 मान हम लोग को मिल गया। कहाँ से? यहीं से मिल गया। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए R4 बराबर अगर 4 होगा तो दोनों तरफ स्क्वायर समझ में आया हम क्या किए? एक बार स्क्वायर रूट लिए तो 4 का 2 हो गया और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। ठीक है? एक बार फिर स्क्वायर रूट लिए तो +-1 हो गया। तुम बोलोगे स्क्वायर रूट लेने पे +-1 आता है। ठीक है? याद रखना हमेशा स्क्वायर रूट लेने पर +-1। यहाँ पे भी जब स्क्वायर रूट लिए थे ना तो यहाँ पे भी +-1 आया था। बट चूँकि ये R स्क्वायर था तो स्क्वायर वाला केवल प्लस वैल्यू लेता है इसलिए माइनस वाला लिखे ही नहीं। ठीक है? लेकिन नेक्स्ट टाइम में जब स्क्वायर रूट किया तो +-1 दोनों वैलिड हो गया। ठीक है? अब यहाँ से क्या बनेगा एक स्क्वायर रूट करोगे तो ये तो 4 का 2 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 प्लस माइनस लेकिन यहाँ प्लस ही लेंगे क्योंकि स्क्वायर है। फिर स्क्वायर रूट करोगे तो +-√2 तो 2 वैल्यू यहाँ से 2 वैल्यू को कितना आगे वैल्यू निकल गया? चट हो गया ना? 2 तो वैल्यू ये निकल गया +1 -1 +√2 -रूट कितना वैल्यू निकला? 4 तो मोर देन 3 हो गया ना? तो आंसर सही हो गया। ठीक है? तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर था मोर देन वाला। क्लियर है? तो ये तो तुम लोग जितना पढ़े उतने से ही सॉल्व हो गए, ना? जितना दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं पड़ा इसमें। एक और जीपी का क्वेश्चन। जीपी से ही 3 क्वेश्चन अच्छा 2 क्वेश्चन जीपी का है और 1 क्वेश्चन एपी का है। ऑडियंस देखो इसमें नहीं ओएमआर बेस्ड है ना?
हाँ, तुम नहीं देगा, इतना मेकअप कहाँ होता है। हाँ, वही यही वाला है, और ये मतलब स्पेस पे कर लिए और आप पे पीछे कर लिया, एक्स्ट्रा नहीं रहेगा। हाँ, इस पे कर सकते हो। जब तुम्हारा सीबीटी एग्ज़ाम, कोई-कोई एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, ठीक है? कंप्यूटर पे, उसमें तुम लोग जितना चाहो उतना फेस देता है। हाँ, देखो वो रहा। इस पे भी इसी पे करना, देखो बेटर यही होता है, पीछे कोई करता नहीं है। टाइम नहीं होता कि पलट के सॉल्व करके फिर आगे आओ। इस बगल में देखो बेटर इसीलिए फ़ायदा होता है, 2 लैंग्वेज में दिया है, तुम या तो इंग्लिश या फिर मोस्टली लोग इंग्लिश में ही करते हैं क्योंकि 11th-12 इंग्लिश में ही सब रहता है। तो हिंदी वाले पे सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इंग्लिश वाले को देख कर के सॉल्व करते हैं, ठीक है? फिर इसी पे ऐसे टिक लगा के रख लेंगे। लास्ट का जब ओएम जब सब हो जाता है, पेपर जब मतलब जो डेडलाइन रहता है उससे 15 मिनट पहले फिर ओएमआर लोग उठाते हैं। जो-जो टिक मारे रहते हैं देख-देख के गोल-गोल, गोल-गोल भरना रहता है, ठीक है? नहीं तो फिर अगर बीच में नहीं, ओएमआर भी शुरू में दे देगा। वो तुम्हारे ऊपर है, जैसे कि अल्लाह सर्कल बोल-बोल के है। अब ये क्या है कि सन-सन अगर उसको भरने लगोगे ना तो फिर बहुत टाइम लॉस हो जाता है, ठीक है? इसीलिए लोग उसको लास्ट में करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन का टाइप कैसा था, ये नहीं पूछा कि क्या-क्या है, पूछा ही कितना है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 35 नंबर है, ये तुम्हारा जीपी का ही करते हैं 36 नंबर। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, PQP 1 Q इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है? P टू Q इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। नहीं, एक तो एपी में दिया है, एक जीपी में दिया है। क्या मतलब ये अलग-अलग 2 कंडीशन दे दिया है। 2 स्टेटमेंट दिया, क्वेश्चन का टाइप देखना है। एक तो स्टेटमेंट 1 क्या है कि P4Q हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, और दूसरा स्टेटमेंट जो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, 1/P 1/4 1/Q हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट है, पूछता है कौन-सा सही है, पहला, दूसरा या दोनों या फिर कोई नहीं, ठीक है? क्वेश्चन ऐसा है। देखिए देखो कैसे करेंगे। 2 इन्फॉर्मेशन है, इन दोनों में से पूछ रहा है कौन-सा सही है, दोनों है कि कोई नहीं है, ऐसे करके 4 ऑप्शन है, ठीक है? तो पहले इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, तो सॉल्यूशन में देख लो। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग को पता है, 2 गुने बीच वाला नंबर जो कि 1 है, बराबर क्या होता है, पहला प्लस आखिरी। याद है ना, एबीसी एपी में होता है तो 2b बराबर a प्लस सी होता है, ठीक है? ये होता है। तो एक तो तुमको ये मिल गया, एक तो इक्वेशन में। दूसरा इन्फॉर्मेशन से तुम बोल सकते हो 2 स्क्वायर, जीपी में होने से बनता था, ये तो एपी का कंडीशन था। अगर एक्स वाई जेड जीपी में है, तब तुम्हारा होता था वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स जेड, ठीक है? बीच वाले का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जीपी में है, तो बीच वाले का स्क्वायर 2 स्क्वायर पी इंटू क्यू, तो कितना हो गया 4 बराबर पी क्यू, ये दूसरा है। तुमको इसके बारे में चेक करना है, एक तो इसके बारे में चेक करना है, एक तो इसके बारे में चेक करना। एक मज़ेदार बात, एक क्वेश्चन देखो, बढ़िया से एक चीज़ देखना, क्या कि एपी का जो हम पढ़ाएँगे, एपी वैसे तुम लोग के बोर्ड में नहीं है, ठीक है? लेकिन थोड़ा-सा पढ़ा देंगे, ईज़ी होता है एपी। एपी क्या होता है ना, कोई भी चीज़ अगर एपी में है, कोई भी चीज़ एपी में है, तो उसका रेसिप्रोकल ही एचपी कहलाता है। एचपी का डेफिनेशन ही है ये, ठीक है? उसके जैसे 1, 2, 3 सब में एक-एक जोड़ के आगे बढ़ा है ना, तो ये क्या एपी में है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/1, 1/2, ये एचपी कहलाएगा। ठीक है? कुछ भी मतलब समझे? इसका मतलब यही है, ऐसे-ऐसे समझो कि जैसे राज्यसभा में अभी देखना न्यूज़ आया होगा कि एक आदमी रेज़िग्नेशन दे दिया, न्यूज़-व्यूज़ पढ़े होगे तुम। तो नहीं पढ़े, कोई बात नहीं। तो उसका क्या रोल है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है? तो उपराष्ट्रपति होने से ही वो राज्यसभा का सभापति बन जाएगा, ठीक है? जो सबको चेयर करेगा, सबको हेड करेगा राज्यसभा में, वैसे ये है। एपी होने से ही उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? एचपी हो जाएगा, ठीक है? अब कोई एचपी है तो उसका रेसिप्रोकल एपी हो जाएगा। एक दूसरे का भाई है, ठीक है? रेसिप्रोकल वाला रिलेशन है इनके बीच में। तो देखो एक बात बताओ, अगर ये स्टेटमेंट सही होगा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए? एपी होना चाहिए, तब तो ये भी सही होगा।
यानी होगा तो दोनों हो या तो दोनों में से कुछ नहीं होगा, तो एक डाउट क्लियर हो गया। हाँ, ये 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 एपी में है, ठीक है। मतलब पूछ रहा है कि ये सही है, ये सही है। अगर ये सही होगा तो ये सही हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये तो हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग से समझ रहे हैं ना। या तो दोनों सही होगा या फिर दोनों ही गलत होगा, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या सही होगा क्या नहीं। हम लोग चेक करते हैं क्या ये एपी में है कि नहीं, ठीक है। कौन? पी और 4 और क्यू। एक चीज देखो, हम ना 1 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं, ठीक है। अगर 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या बनेगा? 2/4 इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू बाई पी क्यू बनेगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/4 इज इक्वल्स टू 1/क्यू प्लस 1/पी लिख सकते हैं। तोड़ दिए अलग अलग, पी बाई पी क्यू, पी पी कट के क्यू बच गया यहाँ पे। हाँ, ऐसे तोड़ देना, नहीं समझ में आया? देखो ये क्या हो जाएगा, पी बाई पी क्यू और क्यू बाई पी क्यू। क्लियर है? पी पी कट गया, क्यू क्यू कट गया, तो क्या बचेगा? 1/क्यू 1/पी। क्या निकला मेरा? 2 इंटू 1/4 इज इक्वल्स टू 1/पी प्लस 1/क्यू। ये किसका कंडीशन है, ध्यान से देखो। एपी का, एपी का है ना। इसका मतलब 1/पी 1/क्यू और 1/4 किसमें है? एपी में है। इसका मतलब ये सही है। इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल एपी में ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। बस ऐसे चेक करना, हाँ ये क्वेश्चन ही यही था, ठीक है। दूसरा चेक ही नहीं करना, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तुम्हारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। एक कुछ था ना, हाँ ट्रिकी था थोड़ा सा। और तुमको पुरुष कर देगा तो भी फायदा क्या? पुरुष इन देगा कंपटीशन, तो इसीलिए। ये कौन सा? नहीं ये नहीं है, 4 है 4। That is that 2 square equals to P PQ। इसमें एक कहीं नहीं है, सब की है। इसके बाद अब एपी का क्वेश्चन कर दो ना, एपी का भी क्वेश्चन दिया है। कौन सा ये वाला? डिवाइड कर दिए हैं। ये पहले वाले को दूसरे से 2/4 हो गया, बराबर है ये वाला इसके डिवाइड में आ गया। तो तुम लोग जो पढ़े हो उसी में कुछ एक्स्ट्रा था क्या? इसके अंदर नहीं था। अब ये है कि डिवाइड तो तुम लोग बचपन में ही पढ़ लिए, उसमें क्या है। हम्म, हम्म। हो गया? विकास हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एपी से आया हुआ है। देख रहे हो एक ही पेपर में चार चार पांच पांच क्वेश्चन दे दिया इसी से। अभी वो आता प्रिंस ना, तो उसका देखो जेई का भी क्वेश्चन करा देंगे, वो भी इसी लेवल का होता है। कपूर गली में एक तो लक्ष्मण पान का दुकान है। वहां पे एक लड़का था, जरा समझे, जब हम लोग 11th 12 में पढ़ते थे, 8 से 8 साल पहले। ये जीपी हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के अंदर ही। हाँ। एपी वाला एक ही सीधी 8%। ये वाला क्वेश्चन अभी जो हम लोग कर रहे हैं, ये सब मिक्सचर है दोनों का। एपी और जीपी दोनों का ही मिक्सचर है, दोनों ही पढ़ लिए, क्या टेंशन।
तो वहाँ से एक लड़का एनडीए क्लियर किया था जब हम लोग पढ़ते थे 12 में, आज से 8 साल पहले। लक्ष्मण पांडवान के पास एक रहता था, लंबा-लंबा लड़का था, मतलब हम लोग से हाइट में रहता था। उसका बड़ा भाई, उसका एक्चुअली उसका बड़ा भाई एनडीए क्लियर किया था। बढ़िया, यार अच्छा लगा था सुन कर के एक बार। तो देखो, 5th, 7th एंड 13th टर्म ऑफ एपी, यानी एक एपी है, ठीक है? एपी के अंदर का जो 5वां टर्म है, जो 7वां टर्म है और जो 13वां टर्म है, वो जीपी में है। समझ में आ रहा? वो जो टर्म है ये सब के सब है एपी का टर्म, ठीक है? ये 35 नंबर पहला वाला था। पहला वाला 32 कर लो, पहला वाला 32। याद रखना T5, T7, T30 ये किसका टर्म है? एपी का, ठीक है? T5, T7, T13 आर टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बट अगर इनको एक के बाद एक सजा दिया जाए तो ये किसमें पहुंच जाएगा? जीपी में। जैसे ऐसे समझो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब के सब एपी हैं। कॉमन डिफरेंस कितना है? 1। लेकिन हम इनमें से कुछ कुछ निकाल लें, जैसे समझो 2 निकाल लें, 4 निकाल लें, 6 निकाल लें, तब है 2 का डिफरेंस आएगा तो भी एपी में ही बनेगा, ठीक है? लेकिन हम एक अलग तरीके से इसको निकाल दो, देखो कैसे निकालते हैं। यहाँ 8 भी कर लो और 9 भी कर लो, ठीक है? अब एक काम करो, निकालो 1, निकालो 3, निकालो 9। तो देखो ये किसमें जीपी में चल जाएगा। 3 स्क्वायर 9 इंटू 1, तो ये बी स्क्वायर एसी के बराबर, ये जीपी में हो जाएगा ना तीनों। वैसे ही ये भी है, ये है तो एपी का। ये 5वें पोजीशन पे, 7वें पोजीशन पे, 13वें पोजीशन पे, लेकिन जब उनमें से निकाल के एक साथ लगाया गया तो किसमें चला गया? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया क्या है? देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म टू इट्स कॉमन डिफरेंस? जब शुरू शुरू में एपी में रहा होगा, लेट द फर्स्ट टर्म एपी ए कॉमन डिफरेंस टी। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 1 ही, बिल्कुल 1 ही। तो ये भी जब एबी में ना होगा तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा। तो T5 कैसा दिखता होगा, तुम ही सोच के बताओ। T5 दिखता होगा ए प्लस 5 - 1 डी। T7 ए प्लस 7 - तुम लोग पढ़े हुए हैं। हाँ, तो यही तो पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ रहे हैं? ये ऐसे सब किए हम लोग, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन ही किए हम लोग, ठीक है? लेकिन जब इनको एक साथ सजाया गया तो किसमें चला गया? जीपी में। नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म टू इट्स कॉमन डिफरेंस? आर बाई डी हम लोग को निकालना। First term to its common difference. What's first term is a ratio of first term to its common difference. फर्स्ट टर्म मतलब हम लोग का ए है, कॉमन डिफरेंस कितना है? डी। तो हम लोग को ए बाई डी निकालना है, ठीक है? समझ में आ रहा है? फिलहाल ये अगर जीपी में है, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, ए बाई डी निकालना है, ठीक है? बढ़िया है। ये ए जीपी में है ना, तो इसका मतलब T7 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? दिस इंटू दिस। क्लियर है ना? अभी भी पढ़ाए थे, देखो ये वाला एक्स वाई जेड अगर जीपी में है तो क्या होता है? बीच वाले का स्क्वायर पहला इंटू लास्ट वाला, ठीक है? वही वाला यहाँ पे देखो, यहाँ भी वैसे जीपी में ऐसे ही चेक होता है। देखो यहाँ भी हम ऐसे ही चेक की है, ऐसे ही चेक किया था। यही फिर आपका एपी में
कॉमन डिफरेंस एपी का है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस पावर में नहीं, मल्टीप्लीकेशन में जा रहा है। ये पावर जा रहा है 2 है, ये पावर 2 है, फिक्स। जीपी के लिए पावर फिक्स है, ठीक है। T7 का वैल्यू कितना है? ए प्लस 7 - 1 कितना हो जाएगा? 6D होल स्क्वायर इज इक्वल टू T5 कितना है? ए प्लस 4D इंटू ए प्लस 12D। तुम्हारा मेन एम क्या है? A/D निकालना। तो सब तरफ डी स्क्वायर से डिवाइड कर। पीछे नहीं आ रहा वरना वीडियो में आ रहा है, एक लाइन आ जा रहा है। इस पूरे को डी स्क्वायर से डिवाइड कर लो। तो इसमें स्क्वायर है, किसमें? इसमें आज में स्क्वायर नहीं, इसमें नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना। ये स्क्वायर भी इस ब्रैकेट के ऊपर है, क्योंकि मेरा कंडीशन ही यही है। 7 में 7 बीच में है ना, जो बीच में रहेगा उस पर स्क्वायर चढ़ेगा। अब देखो डी स्क्वायर को अंदर भेजोगे ब्रैकेट के। एक बात बताना, अगर हम लिखते हैं 1/d का होल स्क्वायर और इस ब्रैकेट के बाहर डी को ला देंगे तो क्या स्क्वायर आ जाता है? तो मतलब अगर स्क्वायर है ब्रैकेट के अंदर से भेजेंगे डी को, तो डी के ऊपर का स्क्वायर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा, पूरा ब्रैकेट पे चला जाएगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? वैसे ही देखो, ये पूरा ब्रैकेट पे 2 है, इसको ये ब्रैकेट के अंदर भेजोगे तो इसका 2 इसके साथ मिल जाता है, मतलब 2 खत्म। ठीक है, तो ए प्लस 6D/d का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ दूसरे वो होल स्क्वायर यानी जो ऊपर में, ये एक्चुअली में ये दिखा रहा है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी इसके ऊपर 2 जाने वाला है, और ये लेकिन ब्रैकेट के बाहर का। इसको अंदर कर दिया तो इसका 2 इसी के साथ मिल गया। मान लो इसको कटता नहीं है पावर, वो बस उसे बस समझ लो कि समा गया उसके अंदर, ठीक है। अब ब्रैकेट के बाहर डी कभी निकालोगे तो 2 बाहर डी के साथ निकलेगा कि नहीं? ऐसे ऐसे समझो। अगर A/B का पावर 2 है तो क्या लिखते हो? A²B² लिखते हो, तो वही चीज तुम लिखे हुए हैं, ठीक है, वही चीज तो लिखे हुए। इस पे एक अलग पावर था, इस पे अलग था, दोनों मिला दिए तो सिंगल का पावर आ गई। यहाँ डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? डी इंटू डी होता है, ए होता है ना। अब इसको देखो हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस 4D। देखो अब ये क्वेश्चन तो इजी नहीं था। देखो जो सिलेक्शन होता है ना किसी भी एग्जाम में, वो टफ क्वेश्चन ही सेलेक्ट करता है, मतलब जो उस टफ क्वेश्चन को कर डालेगा उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हो जाएगा A/D, कैलकुलेशन है बस। इसको एक साथ लिखते हैं, इसको 6B/D लिखते हैं। A/D 4D/D इंटू A/D 12D/D। ये डी कट गया, डी कट गया, डी कट गया। A/D कितना हो गया? +6 का होल स्क्वायर, A/D +4, A/D +12। हमको A/D ही निकालना है, ठीक है, याद है ना, यही निकालना है। A/D को इतना न लिख करके x मान लो ताकि लिखने में सुविधा रहे। तो क्या हो जाएगा? x+6 का होल स्क्वायर, x+4 का +12, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर करो, ब्रैकेट ओपन करो, क्या होगा? A² + 12x + 36, ये कितना हो जाएगा? x² 12, इसको जब करोगे ना तो आएगा 16x और 12 चौक 48। तो देखो x² कट जाएगा, इस 12 को उधर भेजो, 48 को इधर, तो 36 - 48, 16x - 12x, ठीक है। यहाँ से माइनस करोगे तो कितना आएगा? -12। यहाँ से कितना आएगा? 4x। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -12/4, नीचे आ जाएगा डिवाइड करने के लिए, 3 बार में कट जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया? -3। तो हम लोग को तो यही तो निकालना था, A/D कितना आ गया? यही तुम लोग का आंसर है, ठीक है। ये ऑप्शन में था और जो इसको लगाया होगा उसका आंसर सही में होगा। ये सिंपल मल्टीप्ली, ब्रैकेट खोलोगे तो यही आएगा, गुणा करो समझ जाएगा, ठीक है। ये A+B का होल स्क्वायर फॉर्मूला, ये वाला, ये मल्टीप्लाई करो ना, x क्या होगा? x² आएगा, x इंटू 12 कितना होगा? और ये वाला 4 इंटू एक्स कितना होगा? तो 12x और 4x कितना हो जाएगा? और लास्ट में 4 और 12 बचा तो 12 चौक 48, ठीक है।
ये एपीजीपी मिला दिया है, समझे, इसीलिए इतना टाइम लग गया कैलकुलेशन में। सर वो आपको पास करना पड़ेगा। देखो अब ये है कि मेंटेन स्पेस करना होगा, मान लो इतने में ही कोई गलत कर देगा तो फिर नया जगह नहीं मिलता सॉल्यूशन का। ये ये तो लिखने में जब तुम लोग करोगे ना, जैसे एक साल हो जाएगा कैलकुलेशन करते करते, तो ये सब तुम लोग फास्ट कर लो। जैसे यहाँ पे मैं से काटे हैं, तुम लोग है ना 12 में तुम ही लोग ऑब्जर्व करना, तुम ही लोग फिर ऐसे नहीं लिखोगे, फटाफट लिखोगे इसको। समय के साथ इवोल्यूशन हो जाता है। हो गया। ये हम लोग तीन तीन अब एक और क्वेश्चन करो, चार क्वेश्चन आया तुम लोग का एपीजी की। ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है। चल, ये तुम लोग का लास्ट है, मतलब चार क्वेश्चन इंडिया में आया था, ठीक है। इसको लास्ट में हम इसलिए बता रहे हैं ना, क्योंकि ये थोड़ा थियोरेटिकल टाइप का है। हम लोग ऐसा क्वेश्चन एकदम पहला दिन किए थे जब एपी सोर्स में इंट्रोड्यूस कर रहे थे। ये है क्वेश्चन नंबर 31। एक चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सम ऑफ के टर्म्स 3k² प्लस 5k। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि द टर्म ऑफ एस, पहला ऑप्शन ये है कि टर्म ऑफ एस के फॉर्म एपी विथ कॉमन डिफरेंस 14। दूसरा ऑप्शन क्या है, टर्म ऑफ एस के फॉर्म्स एपी विथ कॉमन डिफरेंस 6। तीसरा ऑप्शन क्या है, टर्म ऑफ एस के फॉर्म्स जीपी, ठीक है, विथ कॉमन रेशियो 10/7। चौथा ऑप्शन क्या है, फॉर्म जीपी, ठीक है, विथ कॉमन रेशियो 11/4। ठीक है, चार ऑप्शन है। तो यहाँ दो चीज पता करना है, ठीक है, दो चीज पता करना है यहाँ पर। तुमको समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, हाँ, समझ में आ रहा है तुमको? हाँ, ये कोई कोई बात नहीं, वो देगा नहीं नेक्स्ट टाइम से, कोई बात। चलो देखो, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो चार ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एस के पूछ क्या रहा है,
ये एपी में है कॉमन डिफरेंस के साथ, या एपी में है कॉमन डिफरेंस 6 के साथ, जीपी में है इसके साथ, या फिर जीपी में इसके साथ। यहाँ दो चीज़ पता करना है, एक तो ये एपी में है या जीपी में है। अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या है, या फिर अगर जीपी में है तो क्या है। तो पहले देख लेते हैं। याद है हम लोग कैसे चेक करते थे, पहला दिन बताए थे हम, क्लास में ही हम लोग पढ़े थे इसको। एकदम पहला दिन याद करो, एस एन माइनस एस एन माइनस वन ऐसे करके लिखते थे, थियोरेटिकल था, है ना। एस एन माइनस वन, हाँ, है ना। टी एन, बस वही चेक करना, वही चेक करना है, ठीक है। देखो हम लोग क्या चेक करने वाले, टी एन। ध्यान से देखो, यहाँ पे एन की जगह के है तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टी के क्या होता है, एस के माइनस वन। एस के क्या है, 3 के स्क्वायर प्लस 5 के, प्लस 5 के माइनस में ये देखो, इसका मतलब क्या होता है, यानी जहां जहां के है वहां वहां के डाल दिए थे। अब के माइनस वन में जहां जहां के है वहां क्या क्या पड़ जाएगा, के माइनस वन। समझ में आ रहा है, ये बस नोटेशन है, ठीक है। कौन सा, ये वाला, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है, इसी को चेक करना है। कैलकुलेशन देखो कैसे फास्ट होता है, ये ब्रैकेट को लेकर तो ये माइनस के साथ आएगा ना, तो कितना हो जाएगा, -3 के-1 स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 के माइनस, ये वाला भी माइनस के साथ आ जाएगा, के-1। 3 कॉमन ले लो, के स्क्वायर माइनस 5 कॉमन ले लो, के-1। बोलो क्या बोला, अंदर कर लिए, हाँ अंदर कर लिए, ठीक है, क्योंकि इस कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। अब इसको खोलो, के स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, A² - 2, ठीक है, प्लस 5 A - K+1। देखो ये ब्रैकेट खुलेगा तो एक कट जाएगा, ये +2 के हो जाएगा, +1, सॉरी ये -1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो हो जाएगा, ठीक। एक एक कट जाएगा, +5, 6 के -3 + 5, तो क्या आ जाएगा, 6 के+2। एक kth टर्म है, याद रखना kth टर्म में जब भी k आए तो वो किसमें बन जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। kth टर्म में जब भी k आए जिसका पावर 1 हो, वो क्या बन जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर इसमें भी डाउट हो तो एक काम करो, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस एक टर्म का ठीक उसके बाद वाले टर्म माइनस करने से मिल जाता है ना। तो अगर एक kth टर्म है तो तुम चेक करो तो k और k-1 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, मतलब ठीक उसके पहले वाले टर्म का क्या डिफरेंस, -6 की जगह k-1 डाल दो, तो 6 k, और ये वाला माइनस के साथ आएगा, +2, और ये 6 k+2 है, +2 होगा, और -2, ठीक है, ये वाला 2 इसका है, ये -2 इस ब्रैकेट को ओपन करने के बाद वालों का है, ठीक है। 6 k - के कट जाएगा, प्लस यानी 6, तो डिफरेंस भी कितना फिक्स हो गया, 6। के ऊपर निर्भर नहीं, याद करो हम लोग पहले दिन करते ना, एन के साथ क्या बोलते थे, कि डिफरेंस में एन नहीं आया था तो हम लोग एपी बोलते थे, याद करो पहला दिन, डिफरेंस में एन नहीं आया तो एपी बोलते थे। अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ गया था उसमें जिसमें एन पड़ गया था तो हम लोग बोले थे कि वो एपी नहीं हुआ। तो देखो अगर ये फिक्स हो गया तो किसमें चला गया, ये एपी में, और यही तो मेरा कॉमन डिफरेंस था। कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। यही 4 क्वेश्चन तुम्हारा एनडीए में एपी जीपी का था, ठीक है। तो तुम लोग जितना पढ़े उतना ही है, ठीक है, और वो कुछ हाथे गोड़ा नहीं, बस ये है कि प्रैक्टिस थोड़ा सा करते रहना है।
जब ये है तो तुम लोग क्या करना, और भी मोबाइल में सब पी बाई के तुमको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। नहीं मिलेगा तो मेरे से बोलना, हम तुमको भेज देंगे सारा ग्रुप में, ठीक है। तुम लोग क्या करना वहाँ पे, लेकिन वही है कि एपीजीबी पहचानना होता है क्वेश्चन। उसमें इतना नहीं रहेगा, नहीं कह रहा। नहीं वो मेंशन नहीं, इसीलिए जब तक पूरा मैथ ना पढ़ लो ना, समझ में नहीं आता कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। निकालो बुक। क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तुम लोग को? क्या लग रहा है, एनडीए ठीक है कि मतलब मॉडरेट है, ज़्यादा टफ भी नहीं इजी भी नहीं, प्रैक्टिस से हो जाएगा ना। अब करो। तो आप को समझ लेना है। जीपी कर रहे थे ना हम लोग। विकास उस दिन अकेले था। अच्छा, पिछले क्लास का वीडियो हम अपलोड करेंगे, ठीक है। वो देख लेना, वो एपी का बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन कराया था, प्रिंस आया था उस दिन के। एब्सेंट मत किया करो, बारिश तो समझो महीना भर अभी चलेगा, अभी तो सावन खत्म होने में टाइम। बहुत कम क्वेश्चन भी है। ये हम लोग का चैप्टर का पहला क्वेश्चन रहेगा, वो सब नंबरिंग तुम लोग का पेपर हिंदी का पेपर का चल रहा था, ठीक है। पिछले दिन हम लोग क्वेश्चन पूछ के थे, ये आज का मतलब पहला रहेगा, जाके एक बार देख लेना बुक से कौन सा नंबर पड़ रहा है, वहाँ पे मेंशन कर लेना अपने कॉपी में। ये क्वेश्चन क्या है कि ये पिछले दिन तुम लोग को बताया था कि एपी में जब हम लोग कोई भी 3 नंबर इंसर्ट करते थे तो इस तरह से करते थे, एपी में करते थे, ठीक है। जीपी में किस तरह से करते थे, जीपी में, अच्छा, एपी में जब हम लोग माइनस करते थे तो जीपी में हम लोग ऐसे ही इंसर्ट कर देते, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, ठीक है। आर क्या होता है मतलब हम लोग का कॉमन रेशियो, डी क्या होता था, कॉमन कॉमन डिफरेंस, और ये तो फर्स्ट टर्म है, ठीक है। या ऐसी तो कौन ऐसे नहीं, हाँ। एपी में नहीं, जीपी में, जीपी में। हाँ, कॉमन डिफरेंस एपी में होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये तो 3 का था, 5 का भी हम बताए थे ना। 5 का अगर करना हो तो जीपी में ए बाई आर
स्क्वायर ए बाई आर, नहीं आर क्यूब ए बाई, वेट 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 वेट, 3 2 5, स्क्वायर था ना, स्क्वायर ए ए आर ए आर ए स्क्वायर, तभी तो मल्टीप्लाई करे केवल a⁵ बचता है, ठीक है। और जी एपी में ही इसका जैसा दूसरा क्या था, a-2d था, ए मतलब एक ही जैसा दिख रहा है, ठीक है, एक ही जैसा है लगभग। चलो क्वेश्चन क्या है कि इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 5 7 9 एंड 9 एंड सो दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू फिफ्थ पावर ऑफ द, वो क्वेश्चन दूसरा करते हैं। टू डिस्टिंक्ट वन, हाँ चलो, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 एंड 256, इसमें भी वो नहीं बनेगा, क्या बोले। क्लास दिखाना कहाँ तक कराया था एक बार हम देख, बिना उसको हम देखे नहीं बता पा रहे क्या। पिछले दिन प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है, एक वो अलग कराए हैं। शेरा is the product of three terms of a given by r वो 3 वाला था ना, हम देखे हैं वो लास्ट में, यानी प्रोडक्ट वाला तुम लोग कर चुके। क्या कर रहे हो सुमित, बंद करो ये फोन, बाहर में क्या था क्लास में भी पढ़ना। चलो क्वेश्चन, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10, सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब S3 दिया हुआ है तुम लोग का 39/10, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर तुम लोग टिक लगा लो, ये वाला है, ठीक है, क्वेश्चन जो हम ये करा रहे हैं ये वाला है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, ठीक है। प्रोडक्ट याद रखो, जब भी पहला 3 टर्म बोला, जब पूरा क्वेश्चन को फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द टर्म, तो याद करो 3 टर्म होने पर ये वाला हम लोग मेथड यूज करते हैं ना, तो लेट द 3 टर्म्स, क्योंकि देखो एक दूसरा जो इन्फॉर्मेशन है ना वो ये है देयर प्रोडक्ट, अगर देयर प्रोडक्ट बोल दे तो इसका मतलब हम लोग को प्रोडक्ट वाला ही मेथड यूज करना, जैसे ही प्रोडक्ट शब्द आ जाए दिमाग में तुम लोग का ये आ जाना चाहिए। तो प्रोडक्ट जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में वो है 1, तो जैसे ही प्रोडक्ट आ जाए और 3 टर्म आ जाए तो फिर तुम दिमाग में तुम लोग के वही आना चाहिए। तो लेट द 3 टर्म्स बी ए बाई आर, ए आर, तो समेशन मतलब क्या हुआ, ए बाई आर प्लस ए आर, और यही है तुम्हारा इसके बराबर। अब प्रोडक्ट बोल रहा है, तो प्रोडक्ट है तुम्हारा 1, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, तीनों का गुना कर दो, ए बाई आर ए इंटू ए, और ये कितना हो जाएगा 1, आर आर कट जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यू, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 1, क्यूब रूट 1 का 1 ही होता है, ठीक है। तो पुटिंग ए इज इक्वल्स टू 1 इन 1, ठीक है, पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या बन जाएगा 1/r 1 + r 39/10, हम लोग को आर निकालना है क्योंकि बोला है
फाइंड द कॉमन रेशियो। तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे, तब अब एलसीएम ले, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा आर, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो आर इससे मल्टीप्लाई, एक तो 1 इसका रह जाएगा, इसमें आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 39/10। कर दो मल्टीप्लिकेशन क्रॉस, तो ये 10 हो जाएगा, 10 आर हो जाएगा, 10 आर स्क्वायर, उधर करोगे तो 39 आर, 39 आर को इधर लेकर आओ तो हो जाएगा -29 आर, क्योंकि 10 आर एक में था ही। अब +10, देखो मिडिल टर्म इसका कैसे करेंगे, मिडिल टर्म करने का पहले क्या करते हैं, लास्ट और फर्स्ट को गुना कर लेते हैं। 10 × 10 कितना होता है, 100, 100 का फैक्टर 25 × 4 होता है ना, तो ये 100 हो जाएगा, और जोड़ने से आ जाएगा 29, तो मिडिल टर्म बना, क्या बना, 25 + 4। समझ में आ रहा है ना, 25 से आया। 10 × 10 100, उसका फैक्टर तुमको ऐसा चाहिए कि गुना करने पर 100 आ जाए, और यहाँ साइन प्लस का था तो प्लस करने पर 29, 25 और 4 का बन रहा है, ये तो क्लास 10 का चीज़ है, ठीक है, मिडिल टर्म जो हम लोग पढ़ रहे हैं। 10 r स्क्वायर, ये 25 r -4 r +10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 10 और 25 पे कॉमन 5 है, और आर स्क्वायर आर में आर है, तो यहाँ बचेगा क्या, 10 में से 5 गया 2 बचेगा, आर स्क्वायर में से आर गया आर बचेगा, ये कितना 5 हो जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन जाएगा 2, तो 2 चल जाएगा तो 2 बचेगा, आर तो आर है, ये 5 बचेगा, क्या हो जाएगा 2r - 5, ये कितना हो जाएगा 5r - 2 बराबर 0। एक बार ये 0 कर दो, एक बार ये 0 कर दो, तो एक तो तुम्हारा बनेगा 2r - 5 0, या फिर 5r - 2 0। तो पहले केस से r का वैल्यू 5/2, और यहाँ से 2/5, यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर निकलेगा या तो 5/2 और 2/3, कॉमन रेशियो ही निकालना है, ठीक है, चलो नोट करियो इसको। अच्छा 4:30 बजने वाला है, टाइम का पता ही नहीं चला, 2 बजे, अरे 3, 3:30, 4:30, तुम ही लोग तो 3 बजे आए थे ना। आज के लिए इतना ही रखें हम लोग। हम्म, अच्छा अभी जीपी चलाएंगे एक दिन और, एक एक दो दिन और चलेगा। हम लोग का बहुत क्लास मिस भी हुआ है ना, कल करोगे, अभी ठीक है कल आओ, कल तुम लोग आओ वही 2 बजे आओ। कुछ भी रहे आंधी तूफान, ठीक है, हम यहाँ बैठेंगे, टाइम जैसे हो जाएगा हम आ जाएंगे संडे, ठीक है, बहुत अर्जेंट रहेगा तब हम फोन, एक्चुअली उस वक्त मेरा अर्जेंसी था, हम जाते थे हावड़ा मैदान बार बार, इसीलिए क्लास नहीं ले पा रहे थे, वो सर्टिफिकेट बनवाना था इसी वजह से, अब वो काम हो गया। अब जैसे-जैसे टाइम बीतेगा तुम लोग के सामने चुनौतियाँ भी बढ़ती जाएँगी, ठीक है? और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि तुम लोग कोई बिज़नेस या फिर नौकरी ना कर पाओ। देखो पीछे वो लोग बैठा हुआ है, देख लो वो लोग क्या किस लिए पढ़ रहा है पूछो, वो लोग बताएगा। वही एक दिन सबको करना ही होता है, ठीक है?
या वैसे करो या फिर बिज़नेस करो, पापा का दुकान है या जो कुछ भी है, जब तक वो हासिल ना कर लोगे तब तक अभी चुनौतियाँ बढ़ती रहेंगी। नहीं तो जो ये सब कुछ नहीं करता फिर वो क्या करेगा? वही धर्मतल्ला में जो लगता है डुप्लीकेट मार्केट, हर चीज़ का डुप्लीकेट वही फिर शुरू होगा। ये सब नहीं करता वो जिस हाँ, ये वही तो बोले बिज़नेस या फिर ये जो दोनों नहीं करता है ना, फिर वही काम चलाने भर उतना कमाता है उसी हिसाब से। तो एक जैसे हम जाते थे सर्टिफ़िकेट पे एक लड़का था, उसको डुप्लीकेट छाता कोई बिक्री किया था, तो उस कंपनी वो गया था दुकान पे केसी पॉल और सन्स का लेने के लिए। उसको छाता उसको छाता देते केसी पॉल और ग्रैंडसन्स का। तो बोला कि ये केसी पॉल के बड़े लड़के का कंपनी है। 6 महीने के बाद पूरा जंग लग गया था, दिखा देखो भाई पूरा काला-काला हो गया उसका लोहा। तो हम बोले केसी पॉल लेने गए थे तुमको ग्रैंडसन और सन में अंतर नहीं दिखता है? तो वो बोला कि बड़ा लड़का गया तो मन देखिए एकदम वो या हाँ, ऑफ कर दो।